यूट्यूब चैनल TWR टीचर विद इन रीच। आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं 9th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैथमेटिक्स की। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि 9th क्लास के लोगों को तो बेनिफिट मिल रहा है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स अब इन वीडियोस से चाहें तो पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब 9th क्लास के साथ साथ आई एम थिंकिंग कि चलो 10th क्लास के लिए भी कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू की जाएँ, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि उनकी बोर्ड की क्लास है, इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा कंसर्न होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर। तो यही है आज के लिए 10th के स्टूडेंट्स की यही गुड न्यूज़ है कि अब मैं 10th क्लास के लिए भी वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी। तो एक्साइटेड भी हो जाइए और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट भी कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप लोग पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए आपको 1000 लोग कह सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है ना, खुद वो अंदर से है ही नहीं फीलिंग कि नहीं हमें पढ़ना है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। चाहे आपको 1000 वीडियोज़ मिल जाए, अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए, नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है मोटिवेट होना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो अब 10th क्लास का सिलेबस शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 10th क्लास के मैथ्स में है क्या, सिलेबस क्या है। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स 10th क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस है 10th क्लास का, उसको हमने 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट हैं, वो फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट, जो भी वो टीचर का काम है, स्कूल वर्क, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब इस पूरे सिलेबस में आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 7 यूनिट्स हैं। तो अब सबसे पहले यूनिट जो है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमारे पास एक ही चैप्टर आता है इसके अंदर, रियल नंबर्स, ठीक है। और उसकी वेटेज कितनी है? 6 मार्क्स की। सेकंड जो हमारे पास यूनिट है वो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा आपको पता ही है क्या है, पढ़ा है आपने 9th क्लास में भी कि अलजेब्रा क्या होगा। अलजेब्रा हमारे पास वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस अलजेब्रा के अंदर हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली यूनिट कौन सी है हमारे पास? पॉलिनोमियल्स। सेकेंड यूनिट है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर सेकेंड चैप्टर। इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, सेकेंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स हम इसमें करेंगे। इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर की डिटेल्स तभी बताऊंगी जब हम वो चैप्टर्स करेंगे। तो ये जो अलजेब्रा यूनिट है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखें ना तो इसी यूनिट की है, 20 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक ही चैप्टर आता है जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो 9th क्लास में जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हमने क्या पढ़ना है? अब हमें पॉइंट्स तो लोकेट करने आ गए कार्टेशियन प्लेन में। अब हम उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ऐसे होता है कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हम सीखेंगे अब, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ देखेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालना, ठीक है। अभी तक हमने 9th क्लास में ट्राइंगल का एरिया निकालने के, कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के फॉर्मूले पढ़े, फिर हेरोन्स फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करी। अब यहाँ पर भी एक और तरीका है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इस यूनिट की जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में हमारे पास इस यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला हमारे पास ट्राइंगल्स, सेकंड है हमारे पास सर्कल्स और थर्ड है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपने 9th में पढ़े हैं, ये आगे उनकी थोड़ी और
ज़्यादा एक्सटेंशन है उन्हीं चैप्टर्स की जो आप 9th में पढ़कर आए हैं, उन्हीं चैप्टर्स की ये एक्सटेंशन है आगे, ठीक है। थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को, जितना हमने 9th में पढ़ा उतना तो आना ज़रूरी ही है, साथ साथ 10th में अब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी और नई चीज़ें सीखेंगे, सर्कल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन में और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी वेटेज है इसकी, 15 मार्क्स, सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है, ठीक है, इस यूनिट की। सबसे पहले अलजेब्रा है, फिर ज्योमेट्री है। 5th यूनिट क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ना एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, 3 साइड्स की जो पॉलिनोमियल है। 3 साइड्स वाला पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, सॉरी 3 साइड्स का पॉलीगन, 3 साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल है। तो उस 3 साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल की मेजरमेंट करनी है कि उस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। क्या क्या मेजर कर सकते हैं, या तो हम ये साइड्स मेजर कर सकते हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड, या हम क्या मेजर कर सकते हैं, ये एंगल्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं और इन साइड्स और एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ना हमारे पास जो हम मेन ट्राइंगल के साथ डील करते हैं ना, वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो ट्राइंगल डील करी जाती है वो कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 5th यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वेटेज इसकी 12, 3rd हाईएस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, मज़ा भी आएगा करने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको समझ आ गई उसके लिए ये यूनिट सबसे आसान है, जिसको समझ नहीं आई उसके लिए कभी नहीं हो सकती। और ये नहीं कि आपने 10th में पढ़ लिया तो बस ख़त्म, 10th से तो इसकी शुरुआत है, आगे लंबा चलेगा ये। तो इसमें भी हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो है बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सेकेंड क्या है हमारे पास, सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 6th यूनिट, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एरियाज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल फिगर्स का, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 2 चैप्टर्स आएंगे, एक तो होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। जब हमने ज्योमेट्री में यहाँ सर्कल्स पढ़ लिए तो अब उनके एरियाज कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हम 3 डायमेंशनल फिगर्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स निकालेंगे, ठीक है। इसकी वेटेज कितनी है, 10 मार्क्स, ओके। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दो ही चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एक है स्टैटिस्टिक्स और सेकंड है प्रोबेबिलिटी, जिसकी वेटेज हमारे पास कितनी है, 11 मार्क्स। टोटल अगर आप देखेंगे तो इसका कितना बनेगा, 80 मार्क्स। तो अब हमारे पास टोटल ये मैथमेटिक्स में आपके 15 चैप्टर्स हैं, जिनकी मैंने आपको वेटेज बता दी, बेसिक इंट्रोडक्शन बता दी कि क्या क्या हमने इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है, अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो से क्या कंटेंट शुरू करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1, नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है, एक ही चैप्टर है और उसी चैप्टर को हम शुरू करेंगे जो है हमारा रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स देखो, अगर अभी तक भी आप लोग सीरियस नहीं हुए हैं, अगर अभी भी आपने 10th क्लास का सिलेबस शुरू नहीं किया है, तो अब आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब अपना सिलेबस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। 4-5 मंथ्स जा चुके अब आपके, ठीक है। तो अब आपके पास टाइम है कि अब आप अपनी ग्रिप बनाइए अपने सिलेबस पर और उसे कवर करने की कोशिश कीजिए। इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी में बदलिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में स्पेंड करिए, जो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड या कोई सजेशंस हैं आपके कि आप हम इस ऐसे पढ़ाइए, हमें ये चीज़ ऐड करिए, ये कंटेंट डालिए, तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दी गई है, आप मुझे उस पर अपने सजेशंस, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।